तुझे कौन सी समस्या आ गई? अरे मैया, तूने जो ये सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, इस पे जब धूप पड़ती है, सूरज की किरण पड़ती है तो ये जलन देने लगता है, गर्म हो जाता है। तो एक अच्छे वैद्य ने बताया कि माखन की तासीर ठंडी हो गई। तो मैंने आकर माखन में हाथ डाल दिया, तो 1 मिनट में जलन चली गई। अब ठाकुर जी ने कहा कि हम तो बच गए। कुछ बातें ठाकुर जी भूल गए थे। वो बात ये थी कि मैया कहती है कि जलन तो हाथ में लग रही थी, तो मुख पर माखन कैसे आया? वो भूल गए कि वो एक बार माखन का भोग लगा चुके हैं। अब क्या कहे महाराज, फिर फंस गए। ठाकुर जी फिर थोड़ा सोचते हैं, कहते अरे मैया, यहाँ की जलन तो ठंडी है गई, पर वो जलन यहाँ से चढ़ते 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 मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैंने मुख पर माखन लगा लियो। अब इससे पहले कि मैया ये बोले कि मैंने पीछे से तुझे खाते हुए देखा था, ठाकुर जी खुद ही कहते पर मुख की जलन उधर तक पहुंच गई, तो मैंने माखन खा ही। मैया कहती है बलिहारी है तेरी चतुरता पे। तो महाराज ऐसी छोटी छोटी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। अब एक दिन ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मुझे, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे गैया चराने जाना है। मैया ने कहा कन्हैया अभी तू बहुत छोटा है, और तू इतने पूरे दिन अगर बाहर रहेगा तो मेरा मन कैसे लगेगा? ठाकुर जी बहुत जिद करते हैं कि मुझे गैया चराने जाना है। मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर ज्यादा देर मत कर। तू जब तक पास नहीं रहता ना, मेरा हृदय अपना स्थान छोड़ देता है, मेरे कलेजे में बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी ने कहा मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब मैया कहती है अरे हाँ, जाते जाते पैरों में जूतियां पहन कर जाना। कन्हैया ने कहा मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैया हैं उन सब के लिए जूतियां बनवा। मैया कहती है पशु भी कभी जूतियां पहने? पशु कहते ही ठाकुर जी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। मैया कहती है अरे क्या हो गया, मैंने क्या कह दिया? ठाकुर जी कहते मैया गैया को कभी पशु मत कहना, वो पशु नहीं, वो हम सबकी माता है। महाराज जैसे एक माँ को आप कितना ही दुख पहुंचाइए, उसके प्रेम में कभी भी कोई फर्क नहीं आता, उसी प्रकार आप एक गैया माता को कितना ही दुख पहुंचाइए, उसके दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता। ये जानते हुए भी कि क्या पता इसी दूध को पीकर यही मुझे आगे जाकर काट देगा या बेच देगा, लेकिन उसके दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता। उसी दूध को पीकर बलशाली बनकर उन्हीं को बेचकर आ जाते हैं जब वो काम की नहीं रहती हमारे लिए। तो जैसे एक माँ के प्रेम में कोई फर्क नहीं होता, वैसे गैया के प्रेम में भी कभी कोई फर्क नहीं होता। और मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। महाराज ठाकुर जी को गौ माता बहुत लाडली है। जब पाप बढ़ जाते हैं, अवतार ग्रहण होना होता है, तो ऐसा नहीं है ठाकुर जी अपने आप आकर अवतार ग्रहण कर लेते हैं। जो देवी देवता है वो सब ठाकुर जी से प्रार्थना करने जाते हैं कि आप अब अवतार ग्रहण करिए। तो सब जानते हैं ठाकुर जी हर किसी की बात मानते नहीं, तो पृथ्वी को भेजा जाता है। पृथ्वी भी सोचती है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो क्या पता बात माने ना माने, तो पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर जाती है ठाकुर जी से प्रार्थना करा, क्योंकि सब जानते हैं कि गौ माता की बात ठाकुर जी कभी नहीं टालते। तो उनके रूप में जाकर कहते हैं कि आप अवतार ग्रहण करें, तब जाके ठाकुर जी अवतार ग्रहण करते। तो महाराज हमें भी उनकी रक्षा करनी है जो ठाकुर जी की सबसे ज्यादा लाडली है। एक गौ माता ही है जो ठाकुर जी जब थे तब भी थी और आज भी है, और सब चले गए, ग्वाल बाल यशोदा मैया नंद बाबा सब चले गए उनके साथ, लेकिन एक गौ माता है जो उनके समय भी थी और हमारे समय भी। महाराज गौशालाएं बनी हैं, सब है। कई भक्त है जिनसे कहा जाता है भाई आप घर में भी पाले गैया को, कई कह देते हैं भाई नहीं पाल सकते। तो एक चीज आप सब कर सकते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप रोज गौ माता के लिए रोटी तो निकाल सकते हैं। कितने हैं जो निकालते हैं रोजाना गौ माता के लिए?
निकाल के रख देते हैं, है ना। कितने जो उन्हें खिलाने भी जाते हैं। देखिए वहीं हाथ कम हो गए। अपने में ही डब्बे में लास्ट में रखी हुई है गौ माता की रोटी है, तो खाया किसने? गौ माता की रोटी है। तो सब अधिकतर यही करते हैं, गौ माता की रोटी जरूर निकालते पर वो डब्बे में ही पड़ी रह जाती है। आधे हाथ कम हो गई ये कहने को जब मैंने कहा कि कौन कौन खिलाने जाता है। तो एक अगर आप मुझे वचन दे कि आप रोजाना गौ माता की रोटी तो निकालेंगे पर उसे डब्बे में नहीं रखेंगे, वो गौ माता को जाकर खिलाएंगे भी, कितने वचन देते वो ऐसा करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन इस वचन को पूरा जरूर करना। तो महाराज हाँ, अब आपको मैंने अभी से नहीं कहा कि प्लानिंग करने कि सुबह कौन कौन साथ चलेगा गौ माता को रोटी खिलाने। तो महिलाओं से निवेदन है शांति बनाए रखें। तो महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि गैया चराने जाऊंगा। मैया कह देती है ठीक है बाबा, रो मत, बिना जूतियों के जाना। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। अब गैया चराकर घर वापस लौट रहे होते हैं कि रास्ते में उनकी भेंट कुछ गोपियों से होती है। गोपियां रोज दही माखन बेचने जाती थी, वापस आती थी तो कुछ हांडियां बच जाती थी। ठाकुर जी गोपियों को देखते हैं, ठाकुर जी कहते हैं अरे गोपी एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियों ने कहा कन्हैया तुझे माखन देकर कोई लाभ ना हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ठाकुर जी ने कहा फायदा कैसा? बोले अरे कब से तुझे माखन खिला रहे हैं, यशोदा मैया तुझे माखन खिला रही है पर तू तो काला का काला ही है अभी तक। यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से पता नहीं आ गया काला। ठाकुर जी को क्रोध आ गया इस बात पे। ठाकुर जी ने उठाए पत्थर और सारी हांडियां फोड़ दी। अब गोपियां कहती है कि रोज तो चोरी करता है, हमारे पास कोई सबूत नहीं होता मैया को दिखाने को। आज तो माखन हांडियां सब ऊपर ही सर पर लेकर गोपियां जा रही थी, फूटी तो सब दही माखन शरीर पर गिर गया। आज तो सबूत है, इसी रूप में जाते हैं यशोदा मैया के पास। सब गोपियां जाती है। ठाकुर जी सोचते अब ये तो गलती हो गई, सबूत छोड़ दिए मैंने, और आज ही अगर गोपियां मैया के पास पहुंच गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले कन्हैया घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचने से पहले धूल मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं, श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं, और मैया से जाकर कहते हैं कि आज गोपियों ने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने कहा था बंसी बजाकर बताओ। मैंने जब बंसी नहीं बजाई ना तो मुझे बहुत मारा। अब कोई भी माता हो अपने पुत्र को ऐसे देख ले तो पीड़ा तो होती है, क्रोध आता ही है। और कोई भी माता तो दूसरी बात है यशोदा मैया, देवी देवता कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं हुई। तो यशोदा मैया वो ठाकुर जी को इस रूप में देख ले, श्रृंगार बिगड़ा हुआ, मुकुट टेढ़ा, बाल बिखरे हुए, धूल मिट्टी में लोटपोट के, मानो कितना मारा हो गोपियों ने। अब तो बस यशोदा मैया इंतजार कर रही है कि कोई गोपी घर आ जाए। यहाँ गोपियां घर आई और मैया ने जो डांट लगाई, उन्हें जो डांट लगाई। तो सारी गोपियां मैया से कहती है ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। ऐसा बदला है मानो कितना सीधा साधा हो ये। तो तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो।
ठाकुर जी उनके घर माखन चोरी करने आए। और गोपियां कहती है मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, 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 आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते 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 देखा, मेरे मुंह पर भी मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री तेरो लाल यशोदा छल गयो, मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो, तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। अब महाराज कौन कौन चाहते हैं ठाकुर जी उनके घर माखन चोरी करने आए? हाथ उठाना पूरे पूरे। कितनों के घर माखन बनता है? हाथ तो उठा रहे सब। तो जो चाहते बनता है, क्या बात है। जो चाहते चोरी करने आए पूरे पूरे हाथ उठा के तालियां जोरदार। बोलिए माखन चोर भगवान की। यशोदा मैया कहती कि इतनी चोरी करता है, रोज आकर तुम कह देती हो आज चोरी की आज चोरी की, एक दिन रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ कर लाती कि तुम ही पकड़ कर लाया करो इसे। गोपियां कहती है हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, 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 चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, सर पे शैतानी का इसके फितूर 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 रहता है। मेरो आंचल पकड़ कर मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो री तेरो लाल यशोदा चल गयो, मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो री तेरो लाल यशोदा चल गयो री,
गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे। राधे। अब गोपियां जाने लगती है, पर जाते जाते कहती है कि यशोदा अब बहुत हो गया, अब हम नहीं समझाने वाली, तेरा बेटा है तू ही समझा दे। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता है, चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता है। चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता है। चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता है। और इतना बदमाश, चोरी खुद करता है, मार उन्हें पड़ती है, ये तो भाग जाता है। मार पड़ती है उन्हें और ये मजा लेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। उसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। उसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। उसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। जया मोती जया मोती कान्हा की शरण गयो री तेरो लाल यशोदा चल गयो री। जया मोती कान्हा की शरण गयो री तेरो लाल यशोदा चल गयो री। तेरो लाल यशोदा चल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। मेरो लाल यशोदा चल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। 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 ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ गोपियां इससे पहले बाहर निकले घर के, ठाकुर जी पहले ही बाहर है, खड़े होकर देख रहे हैं कैसी रही। बड़ा कह रही थी आज तो रंगे हाथ पकड़े हैं। अब ठाकुर जी से ज्यादा होशियार यहाँ गोपियां थी। गोपियों ने घर से निकलने से पहले एक तरकीब बना ली थी। गोपियों ने कहा सही कहा कन्हैया, पर तुझे पता है कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। प्रभावती ताई कौन थी महाराज? हर मोहल्ले में एक ना एक ऐसे ताई ताऊ अंकल आंटी कोई रहते जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। हर मोहल्ले में होते, जिनके नाम से बच्चों को डराया जाता है। दूध पी लो वरना अंकल को बुला देंगे, या वो आंटी आ जाएगी, वो डांटने वाली आंटी आ जाएगी। तो हर घर में होते हैं। तो वहां पर मोहल्ले में ब्रज में प्रभावती ताई थी, उनसे बच्चे बहुत डरते थे। ठीक है, अब यहाँ पर गोपियों ने कहा कि प्रभावती ताई कल कह रही थी कि कन्हैया मुझसे तो डरता है, तुम्हारे ही घर चोरियां करता है, उसने आज तक मेरे घर तो एक भी चोरी नहीं की क्योंकि तुम लोगों ने ढील दे रखी है। मुझसे तो कन्हैया बहुत डरता है।
कन्हैया ने कहा मैं डरता हूं। कन्हैया ने कहा कल दोपहर में आना, तुम्हें प्रभावती ताई के घर का माखन खिलाऊंगा। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास जाती है, ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया आएगा माखन चोरी करने। ताई भी संभल जाती है। अब यहाँ ठाकुर जी को तो कुछ पता नहीं है गोपियों ने क्या किया। ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, ताई ने पहले से ही दरवाजे खुले छोड़े। ठाकुर जी अंदर जाते हैं, माखन के कमरे में जाते हैं, छीके पे माखन रखा था। छीका क्या होता है? ऊपर लटका कर माखन रखा जाता है, तो छीका कहते हैं उसे। छीके पे माखन रखा था, तो नीचे श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, उसके ऊपर ठाकुर जी। अब बस मटकी को पकड़ा, जस्ट पकड़ा ही है, हाथ अंदर डालते, पीछे से प्रभावती ताई आती, नीचे से श्रीदामा भागता है, मुदमंगल भागता है, मधुमंगल भागता है, ठाकुर जी लटके रह जाते। अब ताई कहती आज हाथ में आया है ये लड़का। ठाकुर जी कहते ताई मुझे उतार, अरे मैं गिर गया तो मर जाऊंगा, फिर रोती रहना। ताई गोद में लेकर ठाकुर जी को नीचे उतारती है, जोर से हाथ पकड़ के रखा है, चल यशोदा के पास। बहुत कहती है यशोदा मैया मेरा लाला चोर नहीं है, मेरा लाला बड़ा सीधा है। खींचते हुए लेकर जा रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते ताई मुझे छोड़, सब देख रहे, सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई ने कहा कहेंगे, सबको पता है नंदराय का छोरा चोर है, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रसिद्ध हो चुका है तू चोरी में। ठाकुर जी कहते अरे ताई बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरा रिश्ता नहीं होगा, वृषभानु जी मुझे राधा नहीं देंगे, कहेंगे कि चोर है। ताई ने कहा बात तो सही है, चोर को कौन अपनी बेटी देगा, पर आज कैसे छोड़ दूं, रंगे हाथों पकड़ा है। ठाकुर जी ने कहा एक काम करो, ये जो अपना पल्ला है ना मेरे सर पर डाल दो, मेरा चेहरा तो किसी को नहीं दिखेगा। ताई ने कहा ठीक है। ताई ने अपना पल्ला ठाकुर जी के सर पर डाल दिया। ठाकुर जी नंद बाबा के घर पहुंचती है, जोर से आवाज लगाती है अरे यशोदा देख आज तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, बड़ा कहती थी मेरा लाला चोर नहीं, आज मेरे घर चोरी कर रहा था, मैं पकड़ कर लाई हूं। यशोदा मैया कहती क्या कह रही हो ताई?